नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं टीके। ट्रेडिशनल नॉलेज आप सबको पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये एक टाइप है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक कैटेगरी है। टोटल 10 कैटेगरी होती हैं, उसमें से एक कैटेगरी है ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज हिंदी में अगर हम बोलें ट्रेडिशनल मतलब कि परंपरागत, है ना, या परंपरा। ट्रेडिशनल और नॉलेज मतलब ज्ञान। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, ऐसा ज्ञान या ऐसी नॉलेज जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली आ रही है। ठीक है, एक परंपरा है जो चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी ऐसा जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स और प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए, हम आपको इसके लिए एक चीज बता देते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में है। अब क्या है इसका प्रोटेक्शन, कैसे किया जाता है, ये आगे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्या कंटेंट रहने वाला है। व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, इसके ऊपर जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं और इसका प्रोटेक्शन का क्या तरीका है, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। टीके यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज कंप्राइजेस नो हाउ, knowledge, skills and practices that are traditionally originated and are passed from generation to generation in a community. Traditional knowledge is unique for a community and marked as a cultural identity of the community. Some of the practical examples of traditional knowledge of India which have gained worldwide popularity: Ayurveda, Unani, medicinal formulations including components सच एज टर्मरिक, नीम, है ना। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है, नीम हो सकता है, जिंजर, है ना, गार्लिक, ये सब पता है आपको, ये सब फायदे होते हैं इनके। ठीक है, टीका इज ऑल्सो लिंक टू ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस। ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस, अब देखिए क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज में, एक तो आपका ये मेडिसिन आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेदा, आपको पता है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, कब से, बहुत पहले से आयुर्वेदा। ठीक है, यूनानी, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑलरेडी आयुर्वेद में यूज किए जाते हैं, मतलब एज अ मेडिसिन यूज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, वो सब किस में आएंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज में। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसी चीजें और होती, कुछ कल्चरल ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको भी ट्रेडिशनल माना गया है। कौन कौन सी होती हैं, अभी हम यहां पर बात करते हैं। टीके इज ऑल्सो लिंक टू ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस कॉमनली नोन एज एक्सप्रेशंस ऑफ फॉकलोर। इट इंक्लूड्स फॉकलोर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। फॉकलोर मतलब, अगर इसको हिंदी में हम बताएं तो क्या इसको बोलेंगे, आपका लोक कथा। ठीक है, इट इंक्लूड्स फॉकलोर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है, आर्किटेक्चर फॉर्म्स हो सकता है, सेरेमनीज हो सकता है, नैरेटिव्स हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक ऑब्लिक कल्चरल एक्सप्रेशंस। टीके यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज एंड टीसीई यानी कि ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस। याद रखिएगा एब्रीविएशन किसका, टीसीई का, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस form a part of the heritage of the traditional and indigenous community. Some of the prominent TCEs of India include, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, कलारी पायत्तु मार्शल आर्ट ऑफ केरला एंड मेनी अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो समझ में आ गया आपको ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस क्या होता है, जिसको बोला भी जाता है एक्सप्रेशंस ऑफ फॉकलोर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज की अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टीके की, ट्रेडिशनल नॉलेज की। इसके बाद किसकी बात करेंगे, टीसीई, ट्रेडिशनल कल्चरल
एक्सप्रेशंस याद रखिएगा, एब्रिविएशन TCE, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। चलिए चलते हैं, एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। टीके के ऊपर क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBT 1993, ठीक है, या कहीं कहीं इसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोलते हैं। एंड नागोया प्रोटोकॉल 2010, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2001, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, UPOV 1991, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स of intellectual property rights, TRIPS, through the Doha Declaration 2001, WIPO's Intergovernmental Committee, IGC, on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 2000। ये एग्रीमेंट्स हुए हैं आपका ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड। देखिए मैंने आपको बताया है कि मैं हर क्लास में आपको जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स या कन्वेंशन या ट्रीटीज होती हैं, मैं हर क्लास में इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए धीरे धीरे कि ये ट्रीटी इससे रिलेटेड है, ये कन्वेंशन इससे रिलेटेड है, ये एग्रीमेंट इससे रिलेटेड है। और फिर इसके बाद जब हम लोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब अपनी क्लास में कवर करेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन, ट्रीटीज, तो वहां के आपके जितने कंफ्यूजन है वो सारे के सारे उस क्लास में दूर हो जाएंगे। आगे देखते हैं एग्रीमेंट्स ऑन TCE, ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, यूनेस्को WIPO वर्ल्ड फोरम ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फॉकलोर 1997, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003, यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस 2005। एग्रीमेंट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर से लर्न कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इसका क्या मेथड है, ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्या इसका प्रोटेक्शन है। इसका सिर्फ एकमात्र कंट्री है जिसने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, दैट इज इंडिया। और कैसे प्रोटेक्ट करके रखा है, उन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। यहां पर आपका पूरा का पूरा जो भी इंडियन नॉलेज है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया गया है, डिजिटल फॉर्म में। और एट प्रेजेंट 4.24 लाख फॉर्मुलेशंस स्टोर हैं, ठीक है। देखिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच सेटअप एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। The traditional knowledge documentation is undertaken by the CSIR, Council of Scientific Industrial Research, Ministry of Science and Technology, and Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, Ayush, through the creation of Traditional Knowledge Digital Library। तो एक तरह से जॉइंट वेंचर है किसका, CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक्ट्स एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज एंड हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द कैंसिलेशन एंड विड्रॉल ऑफ फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन इंडियाज टीके। मतलब कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उस पर बेस्ड अगर कोई एप्लीकेशन आता है पेटेंट के लिए तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पर स्टोर किया गया है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इज एन इंडियन डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज स्पेशली अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉर्मुलेशंस यूज्ड इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप देखते होंगे हमारे रोजमर्रा के अपने डेली लाइफ में आप देखते होंगे हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स हैं। जैसे आप देखिए, आप तुलसी के पत्ते होती है ना, बहुत लोग बोलते हैं बहुत फायदा करती है, बहुत सारे लोग सुबह चाय पीते हैं उसमें तुलसी की पत्ती डालते हैं ना, जिंजर डालते हैं, सब फायदेमंद चीजें हैं, टर्मरिक है, हल्दी है, बहुत सारे ऐसे। अभी हम लोग तो सिर्फ 4-5 ही चीजें जानते हैं, ऐसे 1-2 नहीं लाखों ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी जो नॉलेज है वो स्टोर की गई है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ पर दी एंड होता है, खत्म होता है ये चैप्टर आपका ट्रेडिशनल नॉलेज।
आईपीआर का एक ये आईपी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कैटेगरी था टीके, ट्रेडिशनल नॉलेज। बहुत छोटा सा टॉपिक है। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।